हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अभी इससे पहले जो भी आपको मैं बताया था, क्रैमर्स रूल हो या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो, शायद आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और उम्मीद करता हूं कि सभी लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी कड़ी में फिर मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं मैट्रिक्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जब यह 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। सपोज करते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू z1, cx प्लस dy इज इक्वल टू z2। ये आपका क्या है, इसमें कितने टोटल अननोन है? 2 अननोन है ना, x y, टोटल 2 अननोन है। मतलब इसका मतलब है कि 2/2 का 2 लीनियर आपका लीनियर इक्वेशन, इसमें कितने अननोन है? 2 अननोन है। कौन कौन सा अननोन है? x है एंड y है, ये आपका अननोन है। इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हम रूल यूज करते हैं, देखते हैं। अगर इसे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखते हैं? सपोज करते हैं ए का कॉफिशिएंट ऑफ ए, क्या क्या आज आपका कॉफिशिएंट क्या क्या है आपका मैट्रिक्स का कॉफिशिएंट की बात करें तो ए बी सी डी, ए सी बी डी। अब हम लोग क्या किए कि ए वाले जितने भी कॉफिशिएंट वाले टर्म थे, एक्स को एक्स साथ रखे, वाई को वाई के वाले के साथ रखे। अब हम लोग क्या लिखना है? एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आ गया इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू कितना है आपका? z1 z2। ये फॉर्मेट में आप ले आए हो। ये फॉर्मेट हम लोग पीछे भी यूज़ कर रहे थे, क्रैमर्स रूल बता रहे थे जहाँ पर, वहाँ पर भी ax इक्वल टू बी के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे। लेकिन मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या मैट्रिक्स मेथड में क्या है जो क्रैमर्स रूल में नहीं था, तो कहता है कि इसमें हम लोग को अप्रोच क्या लगाना है। जैसे ax इज इक्वल टू बी है, यहाँ से मुझे किसका वैल्यू निकालना है? अल्टीमेट तो आपको x और y का वैल्यू ही निकालना है ना। अगर 3/3 का मैट्रिक्स हो तो वहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा? x, y एंड z का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, लिख सकते हैं क्या? हाँ। आप बोलोगे कि सर हम यहाँ क्यों नहीं लिखें, देखते हैं इसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे इधर से a वाले टर्म को क्या करना है? स्किप करना है। तो जिधर वाले टर्म को स्किप करना है उसके साथ a इन्वर्स लगाए, a इन्वर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। बात समझ में आया क्या? अब a इन्वर्स और a क्या हो गया? ये स्किप हो गया, तो बचा क्या? x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। आपको पता है कि ab अगर a और b को हम गुना करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि b और a का जो गुणनफल होगा वो इक्वल होगा। ये बात आपको प्रोडक्ट जब किसी मैट्रिक्स को गुना करते होंगे उस वक्त आपको बताया गया होगा। तो a और b कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, b a के, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी सकते, लेकिन जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक, हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, क्या क्या मुझे करना है, आइए देखते हैं। ax इक्वल टू बी है तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? a इन्वर्स इंटू बी। अब a इन्वर्स कैसे हम लोग निकालेंगे? ये इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? तो a इन्वर्स निकालते हैं, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या लिखे? a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a इन्वर्स, सॉरी a डिटर्मिनेंट a का, है ना। तो अब एडजॉइंट निकालना है आपको। अब वो एडजॉइंट निकालने के लिए आता होगा कैसे? अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए या वहाँ पर ढूंढिए कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। वहाँ पर आपको 2/2 का भी बताया गया है, 3/3 का भी बताया गया है। तो यदि मैं आपको रिकॉल करवा दूँ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? तो सबसे पहला स्टेप है आपको माइनर निकालना होगा। दूसरा स्टेप क्या है आपका? माइनर निकालने के बाद को फैक्टर निकालना होगा।
कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोफैक्टर आपका C आया होगा, मान के चलते हैं कि कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का आपका C आया होगा, तो अगर इसी C का हम ट्रांसपोज कर दें, इसी का हम क्या किया, ट्रांसपोज कर दिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एडजॉइंट। क्या कहते हैं हम लोग इसी को, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आपको 2x2 का मैंने ट्रिक भी बताया था, 2x2 का मैं एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रिक बताया था। क्या बताया था, फिर मैं उसको रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिएगा, सपोज करते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है A B C D। डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग किए क्या थे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, याद होगा कि ये डायगोनल को हम लोग क्या करते थे, चेंज कर दिए थे ना आपस में, A को D के स्थान पे, D को A के स्थान पे, तो D A, और क्या किए थे, इस दोनों का साइन चेंज कर दिए थे, मतलब ये प्लस में है तो माइनस का B, ये भी प्लस में है तो माइनस का C, ये डायरेक्ट क्या जाता था आपका एडजॉइंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं एक क्वेश्चन के लेता हूँ और फिर सारे प्रोसेस देखता हूँ कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मान सकते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और ये दो इक्वेशन, दो अननोन से मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारा मेथड है, लुप्तीकरण मेथड है, वज्र गुणनफल मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, बहुत सारा विधि है, आप वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बनाना मुझे कैसे है, मैट्रिक्स के मदद से मुझे ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसे किस फॉर्म में लिखना है, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो a आपका क्या क्या है, आपका देखिए 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 5, x क्या है आपका, x एंड y इज इक्वल टू b क्या है आपका 3, 7। इतना लिख लिए आप लोग। अब क्या मुझे करना है, क्या करना है मुझे, अगर सीधा आप बताओ कि यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करने के, अभी मैंने बताया था a इन्वर्स इंटू b निकालना होगा आपको। तो ये कौन सा टर्म है आपका, a का टर्म है, ये आपका x का टर्म है, ये आपका किसका टर्म है, b का टर्म है, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले a इन्वर्स निकालना है। तो कैसे a इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, तो a इन्वर्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। यदि 0 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर है। तो 0 आ जाएगा तो सॉल्व होगा क्या, अगर नॉन सिंगुलर आएगा तो सॉल्व हो सकता है। तो सब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं, a का। तो कितना है आपका a, 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 5, क्या किए थे, माइनर डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल में सेकेंडरी डायगोनल। तो क्या किए थे, गुना माइनस का 5 माइनस ऑफ 3 इंटू 3, तो माइनस का 20 प्लस का 9, तो कितना है माइनस का 11, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको पता हो डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल चुके हो, डिटर्मिनेंट निकाला आपने, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट।
अभी आपको एडजॉइंट आपके अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको माइनर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होगा, देन आप क्या कर सकते हो वहाँ से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ करना है। तो हम लोग को एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किए थे आपको पता होगा, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था कि इस दोनों के पैलेस को आप चेंज कर दीजिए। क्या बोले, इस दोनों के पैलेस को चेंज कर, मतलब माइनस का 5 4 माइनस का 5 4, अरे इस दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। तो मतलब इधर माइनस का 3 है तो प्लस का 3, यहाँ माइनस का 3। कोई दिक्कत, यहाँ तक एडजॉइंट निकल गया, मुझे एडजॉइंट निकला ना। अब इसमें लगा लिख दीजिए, तो लिखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है आपका, माइनस का 5 3 माइनस का 3 4 अपॉन माइनस का 11। अच्छा, तो हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं -1/11 -5 3 -3 4। यहाँ तक बताइए कोई परेशानी है तो। ये इन्वर्स आपका यहाँ से निकल चुका है। अब आपको कहाँ वैल्यू पुट करना है, ए इन्वर्स, उसके साथ गुना किसका करना है, बी का, राइट। देख लीजिए एक बार फिर से, चलिए अब देखते हैं कि मुझे निकालना है x का वैल्यू और a इन्वर्स का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। -1/11 माइनस का 5 3 माइनस का 3 4, इसके साथ गुना किसका करना है, b कितना है आपका 3 और 7। अब आपको सिंपली क्या करना है, गुना करना है। कैसे गुना करते हैं देखिएगा, x इज इक्वल टू -1/11 को रखिए साथ। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि गुना संभव है या नहीं, पहले इसको चेक भी तो कर लेते हैं ना कि गुना संभव है या नहीं। मान लेते इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/1, 2 रो 1 कॉलम है। क्या गुना संभव है, तो 2 × 2 को गुना किसे करना है, 2 × 1 के साथ। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, मतलब 2 यहाँ भी 2 है, इसका एंडिंग 2, इसका मतलब कॉलम का 2 रो का 2, अगर ये दोनों समान है तो जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब जो गुणनफल आएगा वो कौन किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 2/1 का। मतलब ये और ये रेस्ट रह गया, तो यहाँ पर क्या 2 × 2, इधर भी है 2 × 1, इसका मतलब ये दोनों क्या है ना। तो हम 2 × 1 का मैट्रिक्स आपका बनेगा। इसका मतलब गुना संभव है। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 2 × 2 3 × 1, क्या गुना संभव है, कहिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल ही नहीं रहा है, और जब मिल ही नहीं रहा है तो गुना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब इसका कॉलम इसका रो आपस में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे 3 × 3 × 3 × 2, क्या गुना पॉसिबल है, कहता हाँ बिल्कुल है सर। क्यों, 3 × 3 आपस में मिल रहा है, और जो मैट्रिक्स का प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना का बनेगा, 3 × 2 का, 3/2 का मैट्रिक्स बनेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इस मैट्रिक्स का हम लोग गुना कर सकते हैं। तो कैसे गुना करेंगे देखते हैं। गुना कीजिए, -5 × 3 प्लस 3 × 7, फिर -3 × 3 प्लस 4 × 7, गुना हो गया। देखते हैं अब -1/11 कैसे क्या गुना, पहले इसको पूरे को लिए, पहले रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर रो 2 को लिए, फिर इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, -15 प्लस का 21 -9 प्लस का 28,
तो माइनस का 11, 15 6 21, तो प्लस का ये कितना आएगा 19। तो फाइनली x इक्वल टू क्या है आपका, तो कंपेरिजन कर लीजिए, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -6/11 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा -19/11। दिस इज रिक्वायर्ड। यही वैल्यू आपको निकालना था ना। देख लीजिए x और y, इसको क्या कर सकते हैं हम, अंदर गुना कर दीजिए, -6/11 इधर -19/11। यहाँ से आप x इक्वल टू -6/11, y इक्वल टू माइनस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब अभी मैंने 2/2 का आपको मैंने बताया, 3/3 का कैसे बनेगा। तो 3/3 का सिंपल सा आसान सा तरीका है, देखते हैं, थोड़ा सा हिंट उसमें हम कर देते हैं, लेकिन आप लोग को खुद से वो चीज़ करना होगा। ये 3/3 का है, तो सबसे पहले आपको किस फॉर्मेट में बनाना होगा, ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू a इक्वल टू आपका क्या आएगा 1 2 3 2 3 -5 3 2 7। x इक्वल टू क्या आएगा x y z। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 इक्वेशन है और 3 अननोन भी हैं, x y एंड z, और इक्वेशन कितना है 1 2 3, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो वो उस तीनों अननोन के वैल्यू का आपको क्या है मैट्रिक्स के मेथड से वैल्यू निकालना होगा। और b इक्वल टू कितना है आपका 5 6 7। ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में आ चुका है। अब क्या करना है मुझे पता है कि x इक्वल टू क्या है a इनवर्स b। तो आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, a dj अपॉन एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है, नॉट इक्वल टू यदि 0 आता है तो आप आगे जा सकते हैं। इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, एटलीस्ट इसका एक यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आएगा तो आपको क्या निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर का ट्रांसपोज देन कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो हाँ आप लोग को क्या करना है एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट कर देना है, फिर आपको गुना करके जब ये वैल्यू निकाल के आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, फिर उसके साथ गुना करोगे, सॉल्व हो जाएगा। यदि आपसे नहीं हो रहा है आप नीचे कमेंट कीजिए कि मुझसे नहीं बन रहा है, मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।